इसलिए गंगा स्नान करने जाए तो कुछ नियमों का पालन करें, कुछ बातों का ध्यान रखें। जब आप गंगा जी नहाने जाए ना तो पाँव में सबसे पहले चप्पल पहन के ना जाएं। गंगा के तट पे जब जाएं, किनारे पे जब जाएं, कुछ दूर पहले ही चप्पलें उतार देनी चाहिए। अगर आप चप्पल पहन के गए ना तो आधा पुण्य गंगा नहाने का आपकी चप्पलें ले जाएंगी, आपको आधा ही मिलेगा। इसलिए जब भी गंगा जी जाइए कुछ दूर पहले ही अपने पादुका, अपने चप्पलों का त्याग कर दीजिए। दूसरी बात, गंगा जी कभी भी गंगा के तट तक साधन से नहीं जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कहते भैया जितना जा सके ना गंगा के तीर तक गाड़ी नीचे उतार दो, कम ही चलना पड़ेगा। अब यदि वाहन में बैठ के गंगा के तट तक गए हो ना तो पहली बात, आधा पुण्य चप्पलें ले जाएंगी, आधा पुण्य आपका वो साधन ले जाएगा, आप जैसे वैसे लौट आओगे। इसलिए सबसे पहले कुछ ही दूर पर अपने वाहन का भी त्याग कर दीजिए, साधन का भी त्याग कर दीजिए। पैदल पांव, नंगे पांव गंगा जी के द्वार पे जाइए, गंगा जी के तट पर जाइए। पहले के लोग बहुत सारे नियम का पालन करते थे, पर आजकल मॉडर्न जमाना है ना, और आजकल वो रील का भी टाइम है, तो कहाँ कोई इतना नियम देखता है। भैया बढ़िया रील बने, बढ़िया वहाँ तक चलो, कम चलना पड़े, कम परिश्रम करना पड़े, गंगा जी भी नहा ले, बढ़िया एंजॉयमेंट हो जाए। कुछ दूर पहले वाहन का त्याग कर दीजिए, चप्पलों का त्याग कर दीजिए, नंगे पांव श्रद्धा भाव से गंगा जी के तट पर जाइए। और कई लोग क्या करते हैं, जाते ही सीधा गंगा जी में कूद जाते हैं, सीधा छलांग लगाएंगे और गंगा जी में कूद जाएंगे। ये भी बहुत बड़ा अपराध है। वो माँ है, सबसे पहले गंगा जी को प्रणाम करिए, उनका जल लेकर के मस्तक पर डालिए, उन्हें प्रणाम करिए और प्रणाम करके मिन्नतें करके कि माँ हम आपकी गोद में आए हैं, हम आपके द्वार पर आए हैं। जैसे माँ अपने बालक को निर्मल और शुद्ध कर देती है, माँ मैं भी मलिन हूँ, तेरा ही बालक हूँ, तेरे द्वार पे आया हूँ, अपने जल से मुझे निष्पाप और निर्मल कर देना। प्रणाम करके फिर गंगा जी में प्रवेश करिए। और देखिए, जब आप गंगा जी में पाँव रखते हैं ना तो गंगा जी में पाँव रखते ही आप विष्णु हो जाते हैं। जैसे ही गंगा जी के भीतर प्रवेश करते हैं और उस जल से आप स्नान करते हैं, उस जल को हाथ में लेकर के जब भगवान को अर्पित करते हैं, आप ब्रह्मा हो जाते हैं। और उस जल में जब आप डुबकी लगाते हैं, आपके शीश में जब गंगा जी आ जाती है, तब आप उसी समय महादेव बन जाते हैं। इसलिए तीर्थों का महत्व समझिए, गंगा स्नान का महत्व समझिए। गंगा जी में कभी भी बिना स्नान किए नहीं जाना चाहिए। भले ही वहां जाके नहाना है, फिर भी घर से नहा के जाइए, घर से स्नान करके जाइए। ऐसे नहीं कि सो के उठे और डायरेक्ट गंगा जी में प्रवेश कर गए, नहीं। अब जो निकट रहते हैं वो ऐसे अपराध कर ही देते हैं, तो ऐसे लोगों का गंगा जी कभी उद्धार नहीं करती और पाप और चढ़ जाता है। तीर्थों में जाकर यदि नियम का पालन नहीं करेंगे तो अपराध और चढ़ जाएगा, पाप और चढ़ जाएगा। इसलिए गंगा जी जब जाइए तो महाराज उन्हें प्रणाम करके प्रवेश करिए, गंगा में स्नान करिए। और एक बात, गंगा जी में स्नान करने के बाद सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, फिर टॉवल लेके सर पोंछ लेते हैं, शरीर पोंछ लेते हैं। गंगा जी में स्नान करने के बाद कभी भी टॉवल से शरीर को सुखाइए मत। जब तक वो गंगा जल आपके शरीर पे लगा है, लगे रहने दीजिए, खुद से सूखने दीजिए।
लोग सर पोंछ लेंगे, हाथ पांव सुखा लेंगे, नहीं। गंगा जी में स्नान के बाद कभी टॉवल से शरीर नहीं पोंछना चाहिए। और उससे भी बड़ा अपराध, जो गीले वस्त्र बदल के आते हैं तो उन गीले वस्त्रों को गंगा जी में धो धा लेते हैं। ये उससे भी बड़ा अपराध है। गंगा जी में स्नान करने के बाद कभी भी अपने वस्त्र उसमें धोने नहीं चाहिए। उन वस्त्रों को वैसा ही घर लेके आइए और धुलना नहीं है घर पे भी, उसको सुखाइए, दूसरे दिन फिर पहनिए, उसके बाद उसको धोइए महाराज। ये सब नियम पालन करने चाहिए, तब गंगा स्नान का पूरा फल मिलता है। ऐसा नहीं कि बस नहा धो के गए, वस्त्र बदल के आए, तुरंत वही कपड़े लाके गंगा जी में धो डालिए, ये और अपराध हो जाता है। गंगा जी में स्नान करते समय कभी भी शरीर से मैल नहीं छुड़ाने चाहिए, शरीर मलना नहीं चाहिए, साबुन नहीं लगाने चाहिए, शैम्पू नहीं लगाने चाहिए। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और शुद्ध भाव से, निर्मल मन से भगवत नाम जप करते हुए गंगा जी में स्नान करना चाहिए। जब तक आपके वस्त्र गीले हो ना, उसी गंगा जी के तट पर खड़े हो करके, गंगा जी में बैठ करके गुरु मंत्र का जप करिए, भगवत नाम का जप करिए। और जब गंगा जी में बैठकर मंत्र का जाप करते हैं तो आपका मंत्र भी सिद्ध हो जाता है और उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिए जब गंगा जी स्नान करने जाइए। और अभी तो कुंभ लग रहा है ना, महाकुंभ में जाएंगे लोग, बहुत सारे अपराध कर बैठेंगे। महाकुंभ में जाइए या फिर गंगा जी कभी भी नहाने जाइए, इन सब नियमों का अवश्य ही ध्यान रखिए, पालन करिए। और जब इन नियमों का पालन करके आप गंगा स्नान करेंगे तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ न कुछ वहाँ गंगा के तट पर दान करिए। जो गरीब हैं, जो अभावग्रस्त हैं, वहाँ ब्राह्मण देवता बैठे हैं, कुछ न कुछ वहाँ पर अन्न का दान, वस्त्र का दान, कुछ न कुछ द्रव्य का दान करिए। दान करने का भी अनंत गुना फल है, इसलिए जितना सामर्थ्य बन पड़े कुछ न कुछ घर से लेकर जाइए, कुछ न कुछ वहाँ वितरित करिए, दान करिए, तब आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा।